मोहतरम नाजरीन, मौलवी साहब की बीवी कुतिया क्यों बन गई? आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि अल्लाह ताला ने उसे कुतिया बना दिया? देखने वालों की चीखें निकल गईं। अस्तगफिरुल्लाह। आपको ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, ये एक सच्चा वाक़या है। ये बांग्लादेश के शहर ढाका में एक मौलवी साहब के यहाँ रोनुमा हुआ था। अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को एक बहुत ही खास मकाम अता किया है, जो किसी और दीन में औरत को इस तरह का मकाम हासिल नहीं है। जहाँ मर्द को उसका मुहाफिज करार दिया है, वहाँ औरत को भी बहुत सी जगहों पर बहुत सा मकाम अता किया है। औरत जहाँ अल्लाह ताला के बताए हुए रस्तों पर चलकर ज़िंदगी गुजार सकती है, वहाँ अगर वो अल्लाह ताला के बताए हुए रस्तों से हट कर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला का अजाब उस पर नाजिल हो जाता है, जैसा कि मौलवी साहब की बीवी पर हुआ। मौलवी साहब की बीवी ने ऐसा क्या जुर्म किया, ऐसा कौन सा गुनाह सरजद किया कि अल्लाह ताला ने उसे कुतिया बना दिया? ये वाक़या मुकम्मल जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िए रहिएगा। मैं आज आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बताने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बांग्लादेश के शहर ढाका में एक मौलवी साहब रहते थे, जिनके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। उनके 3 छोटे बहन भाई थे। उन्होंने उनकी परवरिश की और उनकी इतनी अच्छी परवरिश करके उन तीनों बहन भाइयों की शादी करके उन्हें अपने घर का कर दिया। फिर मौलवी साहब की अपनी बारी आई तो मौलवी साहब अब जवान तो नहीं रहे थे, वो बूढ़े हो चुके थे, वो एक आदमी बन चुके थे, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हम सफ़र की ज़रूरत थी। उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसी ज़ौजा चाहिए जो 5 वक्त की नमाजी हो, दीनदार हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह मौलवी साहब की एक साथ वाले गांव की एक लड़की से निकाह हो गया और मौलवी साहब उसे रुखसत कर कर अपने घर ले आए। मौलवी साहब जब उसे अपने घर ले आए तो उन्होंने अपनी बीवी को तमाम दीन की बातें समझाईं कि बेगम, अल्लाह ताला के बताए हुए रस्तों पर चलकर ज़िंदगी गुजारना, नमाज और कुरान की पाबंदी करना। उस वक़्त उनकी बेगम ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन कुछ दिनों तक मौलवी साहब ने देखा कि उनकी बीवी तो फजूल में तैयार श्यार होकर बैठी रहती है। जब देखो मेकअप किया होता है, जब देखो तैयार होती है, लेकिन घर की हालत बहुत बुरी होती है। वो घर के किसी काम काज को हाथ नहीं लगाती थी। वो दिन रात अपने सजने संवरने में गुजार देती थी। मौलवी साहब ने उसको प्यार से समझाया कि बेगम, तुम मुझे सादगी में ही पसंद हो, तुम सादा ही मुझे अच्छी लगती हो, तुम सजने संवरने में अपना वक्त ज़ाया मत किया करो, तुम घर का ख्याल रखा करो, घर की तरफ भी ध्यान दो। लेकिन वो एक ना सुनती थी। मौलवी साहब उसे प्यार से समझाते थे, लेकिन रोज़ जब मौलवी साहब घर आते तो वो तैयार श्यार होकर बैठी होती थी और घर का बुरा हाल होता था, ना कोई काम करती थी ना कुछ। और मौलवी साहब ने आज तक उसे कभी नमाज़ पढ़ते ना देखा था, ना ही कुरान पाक की तलावत करते देखा था। मौलवी साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उनकी बीवी किसी बात पे उनकी बात मानने को तैयार ना थी। वो दिन रात सजती संवरती रहती थी, बस उसे अपने फैशन नज़र आते थे और कुछ भी नहीं। फिर इस तरह मौलवी साहब की बीवी हामला हो गई तो मौलवी साहब और परेशान हो गए। वो तो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं उनकी तरबियत दीन के मुताबिक हो। वो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बीवी की तलीम व तरबियत ऐसी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अगर बीवी सोमो सलात की पाबंद होगी तभी वो बच्चों की तरबियत वैसी कर पाएगी। अब क्या होगा? और वो बहुत परेशान रहने लगे। इसी तरह एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मौलवी साहब का रोज़ का मामूल था कि वो सुबह फजर के टाइम जाते थे और रात को इशा के टाइम मस्जिद से वापस आते थे, लेकिन आज उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो वो असर के टाइम ही घर वापस आ गए। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने घर आकर देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है। वो ये देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि वो अपनी बेगम को कहकर जाते थे कि घर का दरवाज़ा बंद करके रखा करो। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोलकर जब उन्होंने अंदर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी बीवी गांव के किसी लड़के के साथ रंगलड़ियाँ मना रही है। ये देखकर उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो लड़का उसी टाइम दौड़ गया और मौलवी साहब ने अपनी बीवी को सख्त लहजे में बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस किरदार की हामिल औरत हो। मैं तुम जैसी बदकिरदार औरत से कभी शादी ना करता। मुझे नहीं मालूम था। तुम जैसी औरतें तो दोज़खी हैं, तुम जैसी औरतें तो कुतिया से भी बुरी हैं। मौलवी साहब ने उस औरत को खूब बुरा भला कहा और इसी तरह वो रोते हुए घर से बाहर चले गए। वो मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में ख़ुद को मशगूल कर लिया। मौलवी साहब की तबीयत क्योंकि नासाज थी, इसी तरह वो सारी रात मस्जिद में ही रहे। उधर उस बदबख्त लड़के ने पूरे गांव में ये अफवाह उड़ा दी कि मौलवी साहब की बीवी बदकार है और गांव के लड़कों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। गांव के तमाम लोगों ने मौलवी साहब को इस मामले में बहुत सी बातें की कि उन्होंने एक बदकार औरत को अपने घर में रखा हुआ है।
मौलवी साहब अपनी बीवी की बदकारी की वजह से पहले ही परेशान थे। उनकी तबीयत नासाज थी। उसी तरह उन्होंने तमाम रात मस्जिद में गुजारी और सुबह फजर की नमाज अदा करके जब वो घर लौटे, जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने क्या देखा। वो देखते हैं कि उनकी बीवी कुतिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसका जिस्म और दर्द कुतिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने की काम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ कुतिया जैसी थी। वो कुछ भी ना कर पाई। ये सब माजरा देखकर मौलवी साहब के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। वो दरवाज़ा बंद कर घर से बाहर गए और ज़ारो ज़ार रोने लगे। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया, और फिर चंद ही घंटों में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया और ये खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। जहाँ जहाँ ये खबर पहुँचती, ख़ास तौर पर औरतें जब ये सुनती तो उन्हें इससे खूब इबरत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मौलवी की बीवी के साथ जो कुछ हो चुका है ये हमारे लिए इबरत का निशान है। हमें अपने शौहरों के लिए ख़ुद को महफूज रखना है और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जैसा मौलवी की बीवी ने किया था। इस वाक़े से उन औरतों ने इबरत हासिल की और उन्होंने तौबा कर ली ऐसा कुछ भी आइंदा करने से। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि औरतों को अल्लाह ताला ने बेशक बहुत ज़्यादा इस्लाम में वो मकाम अता किया है जो बाकी दीन में नहीं है, लेकिन औरतों को भी अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत खुद करनी है। उनको अपने शोहरों के लिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है। जब शोहर घर से बाहर हो तो वो उसकी इज़्ज़त और उसके माल की हिफाजत इसी तरह करें जैसे वो अपनी जान की हिफाजत करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस वाक़ये से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ऐसे वाक़यात और ऐसे अज़ाबात से महफूज फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।